Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to teach you chapter number 5 of Beehive book, and the name of the chapter is Snake and the Mirror. सबसे पहले तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है Beehive का, तो फिर मीन्स इंग्लिश का। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक पे सारे जो भी मतलब जितने भी वो हैं टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे टॉपिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग टॉपिक का ओवरव्यू देख लेते हैं। द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर वाज रिटन बाय वाइकॉम मोहम्मद बशीर। किसने लिखी है ये स्टोरी? ये लिखी है वाइकॉम मोहम्मद बशीर ने। द स्टोरी वाज ओरिजिनली रिटन इन द मलयालम लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? मलयालम लैंग्वेज में। ठीक है। Written by Vaikom Muhammad Bashir and in Malayalam language was translated into English by V. Abdullah। ठीक है, V. अब्दुल्ला ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये सब एग्जाम में आ सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में और 1 मार्क का क्वेश्चन में कि किसने इसको ट्रांसलेट किया था। V. अब्दुल्ला ने इंग्लिश में किया था एंड ये मलयालम में लिखी गई थी। एंड हु राइट दिस? It was written by Vaikom Muhammad Bashir. Let's start. It is a narrative inside a narrative. It is a narrative inside a narrative. In this story, the narrator tells us about a story which was told to him by the homeopathic doctor. इस स्टोरी में जो नरेटर है, जो मतलब ऑथर है, वो एक स्टोरी बता रहा है जो उसका होम्योपैथिक डॉक्टर था, मतलब जो डॉक्टर था ना उसका होम्योपैथिक डॉक्टर उसने बताई है उसे। ठीक है, और वो नरेटर हमें बता रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट द नरेटिव कंटेन्स अ टेरिफाइंग प्लॉट एंड एंटायर नरेशन इज रिटन इन अ ह्यूमरस मैनर। अब जो ये पूरा नरेशन ये मजाकिया मैनर में लिखा गया है। तो इस पेज से हमें क्या कंक्लूजन मिलती है? आंखें बंद करिए और रिवाइज करिए। इट वाज रिटन बाय वाइकम मोहम्मद बशीर एंड सेकेंड इट इज रिटन इन मलयालम एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वी अब्दुल्ला एंड इट इज़ द स्टोरी नरेटेड इन द ह्यूमरस मैनर हुआ है। ठीक है, और मतलब एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने नरेटर को बताया, नरेटर ने हमें बताया। दैट्स इट। इस पेज में इतना ही है। ठीक है, और इट इज़ द नरेटिव इनसाइड अ नरेटिव। इसके अंदर नरेटिव है मीन्स रिपीलियोफोबिया मीन्स ये नरेटिव है, मतलब इसमें ना स्टोरी कोई ना एक दूसरे को किसी ने स्टोरी बताई है और वो अब हमें बता रहे हैं, तो इसमें नरेटिव है। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। Has a snake ever coiled itself around any part of a full-blooded cobra? All of us felt silent. Wait, ये कोई और सा पेज आ गया है। वेट करिए आप लोग 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाथ में पेन ले लीजिए। ठीक है। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? क्या किसी भी स्नेक ने कभी भी अपने आप को आपकी बॉडी के ऊपर लपेटा है? मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं जैसे कोई इंसान है, मान लो ये इंसान है, तो इसकी बॉडी पर जैसे भी पूछ रहे हैं कि जैसे ये आप हो। ठीक है, ये है हमारा चिंटू। ठीक है, इसकी मतलब बॉडी पर कभी स्नेक ने इसको कॉइल किया है, ये बोलना चाह रहे हैं सेंटेंस में। अ फुल ब्लडेड कोबरा, जो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खून हो और वो एक कोबरा हो। कि कभी आपकी बॉडी पर किसी स्नेक ने मतलब अटैक किया है या फिर अपने आप को लपेटा है? ऑल ऑफ अस वेल साइलेंट। तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो नरेटर को बता रहा है कि हम लोग सब चुप हो गए थे। द क्वेश्चन कम फ्रॉम द होम्योपैथ
ठीक है। ये अब होम्योपैथ से क्वेश्चन आ रहा है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग द स्नेक। और ये टॉपिक तब आया जब उनके डॉक्टर ये बता रहे थे, मतलब नरेटर जो था, नरेटर को डॉक्टर ये बता रहे थे कि उनके दिमाग में ये बात, ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो स्टोरी में इंसिडेंट है, ये उनको तब ख्याल आया जब वो स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज अ डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल। हम लोग बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहे थे जब अपनी वो स्टोरी सुना रहे थे। टेल का मीन्स होता है स्टोरी। राइट डाउन द मीनिंग। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों की नाइट थी। अबाउट 10 o'clock मीन्स मतलब कि 10 बज रहे थे। एंड आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। और मैंने अपना मील लिया, मैंने अपनी मील ली, मतलब अपना खाना लिया रेस्टोरेंट से और मैं अपने रूम की तरफ चला गया। इसमें यही है कि मतलब होम्योपैथ डॉक्टर ने ये बहुत ही मतलब ये तब बताई जब वो स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मतलब कि वो बहुत ही अटेंटिवली उनकी बातें सुन रहे थे। अब वो बता रहे हैं डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा गर्मियों की रात थी, ठीक है, 10 बज रहे थे लगभग। कितने बज रहे थे? 10 o'clock, ठीक है, 10 PM। रात के 10 बज रहे थे। एंड आई हैड माई मील, और मैंने अपना खाना खाया था रेस्टोरेंट में, और मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट, आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम द अबव एज आई ओपन द डोर। जब वो 10 बजे रात में घर पहुंचे अपना खाना रेस्टोरेंट से खा के, तब उन्होंने एक आवाज़, आई हेयर अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एंड एज आई ओपन द डोर। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वैसे ही उन्होंने एक आवाज़ सी सुनी, अब नॉइज़ सुनी, उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ठीक है, उन्होंने अपनी एक आवाज़ सुनी। साउंड वाज द फैमिलियर वन। जो उन्होंने आवाज़ सुनी वो बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी थी। मीन्स फैमिलियर का मीन्स होता है जानी जानी पहचानी। ओके, फैमिलियर का मीन्स होता है जानी एंड पहचानी, वो होती है। सॉरी गाइज फॉर इनकन्वीनियंस, बट वेट फॉर अ सेकेंड। फिर उन लोगों ने एक जानी पहचानी सी साउंड सुनी, ठीक है, एंड वन कुड से दैट रैट्स एंड आई शेयर द रूम। और कोई ये कह सकता है कि मतलब चूहे और मैं एक ही घर में रहते हैं, मीन्स मतलब हमारे घर में बेसिकली चूहे हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने अपनी ड्रॉर में से माचिस निकाली, ठीक है, मैंने अपने बॉक्स में से माचिस निकाली और केरोसिन जो लैम्प था उसको मतलब कि जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो हाउस था, घर था, उसमें बिजली का नामो निशान नहीं था। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मतलब छोटा सा किराए का घर था। घर के बारे में बता रहे हैं कि जो डॉक्टर है उसने मतलब जो डॉक्टर था उसने मतलब केरोसिन जो लैम्प था उसको जलाया अपनी मैचेस को निकाल के, क्योंकि जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था और वो किराए का एक छोटा सा घर था। I had just set up medical practice and my earnings were mears. I had about 60 rupees in my suitcase. I had just set up medical practice and my earning were mears. मैंने बस अभी अपनी मेडिकल की तैयारी करना शुरू किया था और जो मेरी अर्निंग थी वो भी बहुत ज़्यादा mears थी। mears का मीन्स होता है, mears का मतलब होता है लेस। ओके, जो अर्निंग थी मेरी वो बहुत ही ज़्यादा लेस थी। ओके, देन हाँ, जो उसकी अर्निंग थी वो बहुत ही ज़्यादा मेयर्स थी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम थी। और अब उसके सूटकेस के बारे में बताया जा रहा है। जो सूटकेस, अब वो बता रहे हैं कि मेरा सूटकेस कैसा था। उसके सूटकेस में ओनली 60 रुपये थे। वो हमारे में तो इतने भी नहीं होते हैं। ओके, हमारे में इतने भी नहीं होते हैं, जस्ट फॉर फन, ठीक है, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। ओके, 60 रुपीज़ थे अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस। और मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे, उसके अंदर धोती थी, शर्ट थी कुछ, ठीक है। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज दैन बियरिंग। और मैंने सॉलिटरी मतलब जो मेरे पास एक ब्लैक कलर का, काले रंग का एक कोट था जो मैं अभी बिल्कुल पहन कर ही आया था। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम देखो इसमें एक चीज़ बता रखी है गेबल एंड के बारे में। ये देखिए
वेट, ठीक है। अब गेबल एंड के बारे में बता रखा है ये, ठीक है। गेबल एंड का मतलब क्या होता है, जो भी छत होती है, देखो जैसे आपने कोई घर देखा होगा, घर है, ठीक है, घर की ये झोपड़पट्टी है, तो ये जो पार्ट होते हैं ये इस तरह से ऐसे करके होता नहीं है, तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से ऐसे करके बनता है ट्रायंगल शेप में। तो जब ये बन रहा होता है तो ये जो चीज़ होती है, ये जो बाहर ऐसे चीज़ है ना, ये सारी चीज़, ये इसको हम कहते हैं गेबल, इसको हम कहते हैं गेबल एंड। अभी हम पढ़ेंगे वो क्या कह रहा है गेबल एंड के बारे में, बट आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं गेबल एंड। नाउ अब बताते हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें हमें बता रखी हैं कि गेबल एंड क्या होता है, क्या, ठीक है, क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। गेबल एंड का मतलब होता है, देखो अभी हमने बताया झोपड़ी सी होती है, तो उसके ऊपर वो जो ट्रायंगल शेप है ऊपर खपरेल सी पड़ी होती है, उसको हम कहते हैं टाइल्ड रूफ। तो जो मतलब इस तरह से करके कुछ बनी होती है ना, बॉक्सेस से ऐसे ऐसे कर करके बने होते, तो उसको हम कहते हैं टाइल्ड रूफ। ये तो हो गई, ठीक है। जब ये बनती है इस तरह से, ये ऐसे करके बनी है जब, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे 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 डंडे बने होते हैं, तो इनको हम कहते हैं बीम। और जो गेबल होता है, ये जो सामने वाला ये जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं गेबल, ठीक है। ये टाइल्ड रूफ हो गई, इतना तो हमें अब समझ में आया। नाउ मूविंग अपार्ट टू द क्वेश्चंस, जितना भी अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। व्हाट इज द नरेटर से अबाउट द रूम वेयर ही लिव्ड। नरेटर क्या कहता है अपने रूम के बारे में जहाँ पर वो रहता है। It was small and to option A, option B. It was not electrified. There were many rats in it. And D, all of these. हमने अभी पढ़ा छोटे किराए का घर था, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, बहुत सारे रेट थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। मूविंग अपार्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. I took off my black coat, white shirt and not so vest and hung them up. ठीक है, मैं फिर वो बताता है, उसने सूट के बारे में बता दिया, सूट के इसके बारे में 60 रुपये थे, धोती थी, शर्ट थी और एक ब्लैक सॉलिटरी कोट था जो वो पहना हुआ था और उसने अभी रख दिया था, ठीक है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने फिर उसने अपना जो ब्लैक कोट पहना हुआ था वो निकाल रखा था, निकाल दिया। अंदर जो उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी वो निकाल दी। एंड नॉट सो वाइट, मतलब ज़्यादा गंदी सी तो बनियान होती है, वेस्ट का मीन्स होता है बेसिकली बनियान, ओके। वेस्ट का मतलब होता है बनियान, ओके। तो उसने अपनी बनियान निकाली और इसमें नॉट सो वाइट का मतलब वो मतलब इतनी थोड़ी ना गंदी टाइप हो गई थी, क्या बताया जाए, जो डॉक्टर था ना वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था। ओके, सो जोक से अपार्ट देखते हैं, उसकी नॉट सो वाइट, उसने अपनी जो वेस्ट थी बनियान थी वो भी उतार के रख दी और उसने अपने हंग दैम, और उसने उसको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और जो उसके रूम में 2 विंडो थी उसने उनको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, वो एक भारी कमरा था विच विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और जो उसकी एक दीवार थी जब वो खुलती थी तो अगर उसकी एक दीवार के सामने एक बड़ा सा यार्ड था, ओके। यार्ड का मतलब होता है, यार्ड था मतलब जो उसकी एक दीवार थी, रूम कैसा था, ओपन रूम था और उसके सामने एक दीवार थी, वो एक यार्ड की तरफ खुलती थी, फेस करती थी। यार्ड का मतलब होता है ओपन एरिया, ठीक है। तो समझ में आ गया आप बच्चों को। देन नेक्स्ट थिंग है, इट हैड ए टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टेड गेबल्स, और जो रूम था उसके ऊपर वो जो रूफ थी वो टाइल थी, मतलब कि अभी मैंने बताया ना खपरेल कुछ, जब ये इस तरह से बनता है तो ये ऐसे करके टाइल्ड होता है ना, ऐसे करके ये, तो इसको हम कहते हैं टाइल्ड रूफ थी उसकी, ठीक है। विद लॉन्ग सपोर्टेड गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि उसके पास जो उसकी छत थी वो टाइल्ड थी विद लॉन्ग सपोर्टेड गेबल्स, जिसके पास जो ये वेट
ये बता रहे हैं कि जो गेबल था वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग था, दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कि बीम पर टिका हुआ था। अभी हमने कहाँ है, पीछे देखते हैं। ये देखो, ये लॉन्ग, इसमें हमें दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टाइड रूफ थी, ठीक है, इतना हमें पता चल गया ये टाइड रूफ थी। और ये जो गेबल था ये इस तरह से, ये जो बीम दिख रही है ना आपको, ये डंडे इनके ऊपर टिका हुआ था, ठीक है, ये बताया हमें, इनके ऊपर टिका हुआ था। देयर वाज नो सीलिंग, कोई भी छत नहीं थी, मीन्स कोई भी सीमेंटेड, सीलिंग का मतलब सीमेंटेड रूफ नहीं थी, टाइड रूफ थी, वो सीमेंटेड रूफ नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू द एंड फ्रॉम द बीम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेड्स होते रहते थे, चूहे वूहे आते रहते थे छत से, बीम मतलब बीम से, टू एंड फ्रॉम द बीम। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर बिछाया एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने उसको बिल्कुल ही मैंने अपने बेड, आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज, और उसको बिल्कुल ही पाक जाके वॉल के बिल्कुल ही बराबर में रख दिया। आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप, मैं लेट तो गया पर मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर द लिटिल एयर, मैं कहाँ गया, मैं वरांडा में गया थोड़ी सांस वास लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, पर ऐसा लग रहा था कि जो